जिस मनुष्य में प्रेम, त्याग और समर्पण की भावना हो, उस मनुष्य में राम ही बसते हैं। कभी समय मिले तो अपने रामायण को पढ़ने और समझने का प्रयास कीजिएगा। रामायण जीवन जीने की सबसे उत्तम शिक्षा देती है। आज मैं इसी रामायण के एक छोटे से वृत्तांत को सुनाने जा रही हूँ। उम्मीद है अगर आपने पूरा सुना तो आपका मन भावुक हो जाएगा और आपकी आंखों से आंसू निकल जाएंगे। जब भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो उनकी पत्नी सीता ने भी 14 वर्षों का कठिन वनवास सहस्र स्वीकार कर लिया। परंतु बचपन से ही बड़े भाई की सेवा में रहने वाले लक्ष्मण जी कैसे राम जी से दूर हो जाते। माता सुमित्रा से वन जाने की आज्ञा लेकर जब लक्ष्मण जी पत्नी उर्मिला के कक्ष की ओर बढ़ रहे थे तो सोच रहे थे कि माँ ने तो आज्ञा दे दी, परंतु उर्मिला को कैसे समझाऊंगा, क्या बोलूंगा उनसे। यही सोच विचार करके लक्ष्मण जी जैसे अपने कक्ष में पहुँचे तो उन्होंने देखा कि उर्मिला जी हाथों में आरती की थाल लेके खड़ी थी। उर्मिला जी बोली, आप मेरी चिंता छोड़ दीजिए, आप प्रभु श्री राम की सेवा के लिए उनके साथ वन में चले जाइए, मैं आपको नहीं रोकूंगी। मेरे कारण आपकी सेवा में कोई रुकावट ना आए, इसीलिए आपके साथ भी जाने की जिद नहीं करूंगी। जो बात लक्ष्मण जी को कहने में संकोच हो रहा था, परंतु उनके कुछ कहने से पहले ही उर्मिला जी ने उन्हें संकोच से बाहर निकाल दिया। वास्तव में यही पत्नी धर्म है। पति संकोच में पड़े उससे पहले ही पत्नी अपने पति की मन की बात जानकर उसे संकोच से बाहर निकाल दे। वहाँ वन में लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम एवं माता सीता की सेवा में कभी सोए नहीं, परंतु उर्मिला ने भी अपने महलों के द्वार कभी बंद नहीं किए और सारी रात जागकर उस दीपक की लौ को बुझने नहीं दिया। मेघनाथ से युद्ध करते हुए जब लक्ष्मण जी को शक्ति लग जाती है और हनुमान जी उनके लिए संजीवनी बूटी का पर्वत लेकर वापस लौट रहे थे तो बीच में अयोध्या के ऊपर से गुजरने के दौरान भरत जी ने उन्हें देखकर कोई मायावी राक्षस समझा और उन्होंने हनुमान जी पर बाण चला दिया, जिससे हनुमान जी गिर जाते हैं। तब हनुमान जी सारा वृत्तांत सुनाते हैं कि सीता जी को रावण हर ले गया, लक्ष्मण जी युद्ध में मूर्छित हो गए हैं। यह सुनते ही कौशल्या जी कहती हैं कि राम को कहना लक्ष्मण के बिना अयोध्या में पैर भी मत रखना, राम वन में ही रहे। माता सुमित्रा कहती हैं कि राम को कहना कोई बात नहीं, अभी शत्रुघ्न है, मैं उसे भी भेज दूंगी, मेरे दोनों पुत्र राम सेवा के लिए ही तो जन्मे हैं। माताओं का प्रेम देखकर हनुमान जी की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी, परंतु जब उन्होंने उर्मिला जी को देखा तो सोचने लगे कि यह क्यों एकदम शांत और प्रसन्न खड़ी हैं। क्या इन्हें अपने पति के प्राणों की चिंता नहीं है? हनुमान जी पूछते हैं, देवी आपकी प्रसन्नता का कारण क्या है? आपके पति के प्राण संकट में है, सूर्य उदय होते ही कुल का दीपक बुझ जाएगा। उर्मिला जी का उत्तर सुनकर कोई भी प्राणी वंदना किए बिना नहीं रह पाएगा। उर्मिला जी बोले, मेरा दीपक संकट में नहीं है, वो बुझ ही नहीं सकता। रही बात सूर्योदय की, तो आप बेशक कुछ दिन अयोध्या में विश्राम कर लीजिए, क्योंकि आपके वहाँ बिना पहुँचे सूर्य उदय हो ही नहीं सकता। आपने कहा कि प्रभु श्री राम मेरे पति को गोद में लेकर बैठे हैं, जो योगेश्वर प्रभु श्री राम की गोद में लेटा हो काल उसे छू भी नहीं सकता। यह तो वो दोनों लीला कर रहे हैं। मेरे पति जब से वन में गए हैं तब से सोए नहीं हैं। उन्होंने ना सोने का प्रण लिया था, इसीलिए वे थोड़ी देर विश्राम कर रहे हैं और जब भगवान की गोद मिल गई तो थोड़ा विश्राम ज्यादा हो गया, वे उठ जाएंगे। और शक्ति मेरे पति को नहीं लगी, शक्ति तो प्रभु श्री राम जी को लगी है। मेरे पति की हर सांस में राम है, धड़कन में राम है, उनके रोम रोम में राम है, उनके खून की हर एक बूंद में राम है। और जब उनके शरीर और आत्मा में सिर्फ राम ही है तो शक्ति राम जी को ही तो लगी है, दर्द भी राम जी को ही हो रहा है। इसलिए हनुमान जी आप निश्चिंत होके जाएं, आपके वहाँ बिना पहुँचे सूर्य उदय नहीं होगा। इसलिए दोस्तों सच ही कहा गया है, राम राज्य की नींव तो राजा जनक की बेटियां ही थीं, कभी सीता तो कभी उर्मिला। भगवान श्री राम ने तो केवल राम राज्य का कलश स्थापित किया था, परंतु वास्तव में राम राज्य तो इन सबके प्रेम, त्याग, समर्पण और बलिदान से ही आया। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।